दीप कैसा हो, कहीं वो सूर्य का अवतार है वो। धूप में कुछ भी न लेकिन तम में पहरेदार है वो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दीपावली का पर्व और देश के सबसे पूर्वी राज्य में हम इस समय मौजूद हैं, अरुणाचल प्रदेश। और यहां पर टिमटिमाते हुए दीप हमारे देश के सैनिकों की तरह सिर्फ रोशनी फैलाते हुए आज दीपावली हम अपने इन्हीं सैनिकों के साथ मनाने वाले हैं। आपको दिखाने वाले हैं कि सरहद के दूर से दूर कोने, विषम से विषम परिस्थितियों में किस तरीके से ये रहते हैं। अभी देखिए बरसात हो रही है, अच्छी खासी बरसात हो रही है, उसके बीच में इस दीप की लौ को कैसे ये जिंदा, कैसे टिमटिमाता, कैसे रोशन रख रहे हैं, कुछ उसी तरीके से जैसे पूरे देश को हमेशा रोशन रखते हैं। रोशनी पूंजी नहीं है जो तिजोरी में समाए, वो खिलौना भी न जिसका दाम हर गाहक लगाए। वो पसीने की हंसी है, वो शहीदों की उम्र है, जो नया सूरज उगाए जब तड़प कर तिल मिलाए। उग रही लौ को न टोको, ज्योति के रथ को न रोको, ये सुबह का दूत हर तम को निगल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। दीप कैसा हो, कहीं हो सूर्य का अवतार है वो। धूप में कुछ भी न तम में किंतु पहरेदार है वो। दूर से तो एक ही बस फूंक का वो है तमाशा, देह से छू जाए तो फिर विप्लवी अंगार है। व्यर्थ है दीवार गढ़ना, लाख लाख की वाड़ चढ़ना, मृतका के हाथ में अमृत मचल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। उस सुबह से संधि कर लो, हर किरण की मांग भर लो। है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। बहुत जबरदस्त अभी यहाँ पर परफॉर्मेंस हुआ है और हम थोड़ी देर में आपको वो दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर नाच, गाना और एक से बढ़कर एक कलाकार यहाँ से निकल कर आते हैं। तो लेकिन राज्यों से जैसे जैसे हम उतर रहे हैं, अब वहां से जरा सा नीचे देवभूमि उत्तराखंड की ओर अगर आप चलेंगे तो गढ़वाल राइफल्स के ये जवान हमारे बीच हैं। और दिवाली तो बड़ी लाजवाब तरीके से मनाई जाती है वहां पर। बढ़िया। क्या क्या करते हैं आप लोग दिवाली में? जब जाते हैं घर जाते हैं, दीपावली में दिया जलाते हैं, डीजे डांस होता है गाँव में, खा पी के डीजे डांस भी होता है। और क्या क्या? और दिए जलाते हैं, पूरे परिवार इकट्ठा मिठाई बांट के अच्छे अच्छे मिठाई कोई खास भी बनती है वहाँ पर? हाँ, मिठाई वो बालूशाही बनती है। और हाँ, अच्छा। तो लेकिन गीत के लिए भी बहुत मशहूर है। आप लोग तो अपने सुर में ही थाप आ जाते हैं आपके। कुछ सुनाएंगे आज? हाँ, पूरे देश को सुनाएंगे। सुनाइए। बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, नरणा कपल पाको चैता मेरु चैला, नरणा कपल पाको चैता मेरु चैला। अल्मोड़ा की नंदा देवी, अल्मोड़ा की नंदा देवी, नरण कपल चढ़ो न पाती मेरी चैला, नरण फूल चढ़ो न पाती मेरी चैला। बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, नरण कपल पाको चैता मेरी चैला।
दिवाली है, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा यहाँ पर तेज हो गई है। इस वजह से हम जरा अंदर ही आकर सबसे बातचीत करते हैं। ये देश के, देखिए, हम सबसे पूर्वी कोने पर मौजूद हैं, लेकिन जो देश का सबसे उत्तर वाला राज्य है यानी जम्मू कश्मीर, वहां के ये जवान है हमारे साथ। और यही सुंदरता है भारतीय फौज की कि जिस तरीके से दीपावली का पर्व या कोई भी पर्व देश के हर हिस्से में मनाया जाता है, वो उत्सव तो एक जैसा ही होता है, लेकिन तरीके थोड़े थोड़े अलग होते हैं। ये जैकरिफ के जवान है हमारे साथ। कैसे कैसे मनाते हैं आप लोग दिवाली? मैम, वैसे तो दिवाली भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो कि हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ मनाना चाहेगा, लेकिन सेना में होते हुए हमारे जो साथी हैं वो ही हमारा परिवार है, इसलिए हम अपने साथियों के साथ ही दिवाली मनाते हैं। देश की जो ये दीपावली आप देख रहे हैं, जिसको हमने सबसे उत्तरी राज्य के बारे में बात करके शुरू किया है, वहां पर अब ये समझिए कि दिन कैसे बीतता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा खाना का आयोजन है, सब नाच गाना सब वो चल रहा है यहाँ पर, लेकिन दिन कैसे बीतता है। मैं निकली थी सरहद के उन इलाकों में, आपको दिखाती हूँ ये रिपोर्ट। रॉकेट, फुलझड़ी और पटाखे नहीं, बल्कि बम, गोला और बारूद। ऐसी होती है हमारे योद्धाओं की दिवाली। जब देश में है दिवाली और हमारे सैनिक अपने घरों से कई 100 किलोमीटर दूर देश की सरहदों पर तैनात हैं, तो आपकी दिवाली, आपके उत्सव को भरपूर खुशियां देने के लिए वो कुछ इसी तरीके से अपना हर रोज मनाते हैं, अपने त्योहार का दिन भी मनाते हैं। जब देश में है दिवाली तो हमारे सैनिकों का यही जज्बा उस दिवाली को और रोशन करता है। सिद्धि और साधना जिनका प्रतिदिन का दायित्व है, ये उनकी दीपावली है। ऑफकोर्स घर की याद तो सभी को आती है मैम, और मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रही है अपने घर की, लेकिन अब यही फौज मेरा परिवार है। और जब हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम मिलकर ऐसे प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते हैं, अंदर से खुशी होती है कि हमारा परिवार हमारे साथ है और हमारे घर वाले भी हमारे साथ हैं। स्वयं जलकर भी दूसरों को रोशन करना जिनका नित संकल्प है, ये उनकी दीपावली है। अपने अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर जो आपकी खुशी की कामना करते हैं, ये उनकी दीपावली है। दिवाली का जो पर्व है, इससे हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने पर बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक देश सेवा कर रहा हूं, और इससे मैं अपने देशवासियों को सुरक्षित दीपावली मनाने के अवसर चाहूंगा। आप और घर पे सिर्फ बात से आपका काम चल के घर पे बात कर ली, घर में सब ठीक है कि नहीं, उससे जी मैम, घर में सब ठीक है, और हम इतने मोटिवेट होते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी फैमिली भी बहुत मोटिवेट रहती है। एक बड़ा दिलचस्प लेकिन बहुत अहम हिस्सा है जो सेना का, वो आप अगर मेरे पीछे के हिस्से में देखेंगे आपको कोई नजर आ नहीं रहा होगा यहाँ पर, लेकिन ये एक ऐसी कार्रवाई होती है जो कि दुश्मन के इलाके में जाकर भी कई कई दिन तक वहां पर कुछ इस तरीके से अपने आप को छुपाकर अपने आसपास के इलाके में मिलाकर, जैसे कैमोफ्लाज कहा जाता है, वहां से अपने निशाने के इंतजार में रहते हैं। और भीतर क्या है उसे देखने से पहले साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं। आप एक स्नाइपर हैं जो सबसे स्किल्ड, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस से भी आप लोग सटीक निशाना लगा सकते हैं। कितने दिन तक रह सकते हैं? 4 to 5 डेज मैम, जब तक हमें उनकी हरकत नोटिस नहीं हो जाए, उनकी गतिविधियों पर नजर रख के, और जब कोई हाई वैल्यू टारगेट हमें नजर नहीं आ जाता, तब तक हम उनकी दुश्मन के इलाके में जाकर आप लोग इस तरह से खुद को छिपाकर मतलब डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं। यस मैम, हमें छुपाव हमारा मेन मुद्दा है मैम। छुप कर हम वार करेंगे मैम, और अपने मुकाम को हासिल करके वापस सीमा पर अपनी टुकड़ी में आ जाएंगे मैम। और कितनी कितनी दूर तक आप निशाना लगा सकते हैं, क्योंकि आपका वेपन भी जो होता है वो लॉन्ग रेंज? यस मैम, हम नियरली 1300 मीटर तक निशाना लगाते हैं, और उससे अब भी लगा सकते हैं मैम।
तो अगर आपके जो साथी हैं वो यहाँ पर कहाँ हैं, मुझे नजर आ नहीं रहे, कहाँ हैं? मेरे साथी हाइट में है, जो अभी मैं इशारा करूंगा तो हाथ हिलाकर आपको अपनी पोजीशन जाहिर करेंगे। अच्छा, इधर हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा के जटिल इलाकों में त्योहार का समय भी इसी आकलन में बीतता है कि हम कितने तैयार हैं और कितना बेहतर हो सकते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में तोपखाने की तैनाती सेना को निर्णायक बढ़त देती है, लेकिन इसकी तैनाती भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। औसतन 15,000 फीट तक की ऊंचाइयां, बारिश के कारण फिसलन, कीचड़ जैसी परिस्थिति, बर्फ से माहौल में ठंडक और ज्यादा और तेज चलती हवाएं भी। ऐसे में ये जो इंडियन फील्ड आर्टिलरी गन्स हैं, उन्हें इस तरह के इलाकों में डिप्लॉय किया जाता है। बहुत सारे फायदे हैं इनके, मसलन ये कि पहाड़ी के बेहद नजदीक किस तरीके से ये 70 डिग्री के एंगल तक मुड़कर निशाना साध सकती हैं। ये जो इंडियन फील्ड आर्टिलरी गन्स हैं, लंबे समय से हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती आई हैं, पूरी तरीके से मेड इन इंडिया हैं, लेकिन इनका यहां पर इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय सेना की ताकत का बखान देश की मेड इन इंडिया बंदूकें करती हैं और इलाके की विषमता के अनुसार तेजी से इन्हें तैनात और तैयार करने की क्षमता हमारी तत्परता का अंदाजा देती है। यहाँ 15,000 फीट की औसत ऊंचाई है और इलाके में ठंड भी भीषण पड़ती है। इस ऊंचाई पर और इस तापमान में एक सामान्य हरकत करने के लिए भी शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा लगती है, लेकिन इन सैनिकों के लिए जैसे कुछ भी असंभव नहीं। ये दौड़ भी लगाते हैं, रेंग कर आगे जाते हैं, अवरोध छलांग जाते हैं, ऊंचाई छूकर आते हैं। सैनिक दुश्मनों से दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पर मौसम से भी तो उलझना है। दीपावली का समय बदलते मौसम का भी संकेत होता है, जब तापमान और परिस्थितियां थोड़ा और कठोर हो जाती है। जो बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके होते हैं, जो यहां पर हैं हम अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पर बहुत तरह की बीमारियां, बहुत तरह की दिक्कतें भी होती हैं। बर्फबारी के बाद जब इलाका कट जाता है तो आखिर किस तरीके से वो केयर मिले, तो जो हमारे रक्षकों के भी रक्षक होते हैं, उस आर्मी मेडिकल कोर के जो योद्धा होते हैं, वो बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो व्यवस्था है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। सबसे पहले ये समझाइए कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं मेडिकली। मैम, मेडिकली यहाँ पे जो सबसे पहले हम हाई एल्टीट्यूड में 14,000 फीट से अबव है मैम। हमारे जो फौजी हैं वो 17,000 फीट से जो हमारा एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे 17,000 फीट से ऊपर वाले पोस्टों पे भी हमारे जवान तैनात हैं। तो ऐसी जगह पे जो है हाई एल्टीट्यूड इलनेसेस के बड़े चांसेस होते हैं। पेट्रोलिंग्स भी होती रहती है मैम हमारी, तो उस समय हमें ज़्यादातर एक्यूट माउंटेन सिकनेस AMS, हैपो दैट इज हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, और हैको की बीमारी जो है वो हमें मोस्ट कॉमनली यहाँ पे मिलती है, जो कि कई बार डेडली भी हो सकती हैं। LAC, माइनस में गोते लगाता तापमान, खड़ी पहाड़ियां, मुश्किल चढ़ाई, 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई, बारिश, तूफान और इन सब के आगे अड़ते, मुश्किलों से लड़ते भारतीय सेना के जवान। हम अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना की एक पोस्ट पर पहुंचे, जहां उत्सव और दायित्व का बेहद सुंदर संगम देखने को मिला। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने उत्सवों, अपने देश को संजोए हमारे ये जवान, बरसते बादल हो, गिरती बर्फ हो, फिसलती जमीन हो या सामने दुश्मन का छल,
हमारे ये सैनिक, हमारे ये योद्धा किसी भी परिस्थिति में तैयार रहते हैं। आज अपनी पहाड़ी धुनों पर गढ़वाल के ये जवान झूम कर नाच रहे हैं जैसे जिंदगी तो खुशहाल है। ये अपनी समस्याओं को याद नहीं रखते हैं, ये सिर्फ अपनी हिम्मत को याद रखते हैं, अपने हौसले को याद रखते हैं। इसीलिए आज अगर आप इनके कदम ताल को यहाँ पर देखेंगे तो आपको इनकी उस कदम ताल में भी देश की रक्षा का वो संकल्प ही नजर आएगा। देश के किसी भी हिस्से से रहें, ये हैं हिंदुस्तान के रक्षक। अपनी इस भूमिका को ये अच्छी तरीके से समझते हैं। इस गीत, संगीत, उत्सव, नृत्य के बीच आप उस हौसले को भी ध्यान में रखिए। इस वर्दी में अगर आपको अभी एक कलाकार, एक खुशहाल व्यक्ति दिख रहा है तो ये भी समझिए कि इसी वर्दी में वो दिल भी धड़कता है जो केवल हिंदुस्तान की लय पर धड़कता है। ये भारतीय सेना के संस्कारों का अद्भुत दृश्य है जो एक पल को भी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलते, लेकिन खुश रहने के लिए इन्हें किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। हाँ बोला, कैसे हैं सभी लोग? ये आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को, आप सभी के परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बारिश में कैसे मना रही दिवाली? मजा है। और एक बार सभी भगवान को भी याद करते हैं साथ में, एक बार सभी थाली में जाकर। तो सबसे बड़ी चीज हो जाती है मोटिवेशन सबका, और खासकर जब चुनौतियां ही चुनौतियां हमारे थी, कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? एक दूसरे का साथ और विश्वास, जोश और जुनून, एक दूसरे पे भरोसा, बस यही सब मेरे को लगता है एक क्वालिटीज हैं इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की। बट मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो हमारी ताकत है वो है हमारे देशवासियों का हमारे पे अटूट विश्वास। जिस प्रकार से हमारे देश के लोग अपनी आर्मी को इतना प्यार और मान सम्मान देते हैं, उसके सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। दीपावली है, घरों की याद तो होगी ही, पर देश की फिक्र ज्यादा है। शाम को सभी साथियों के संग पर्व मनाने की योजना है, पर ड्यूटी में चूक बिल्कुल नहीं। देश के सबसे सुदूर पूर्वी मोर्चे पर जहां पर हम हैं, लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई है। 15,000 ऑल्टीट्यूड के हिसाब से वो ऊंचाई होती है जहां पर आपको तमाम तरह की सेहत की दिक्कतें होती हैं, लेकिन वहां पर आप हमारी फौज की एक पोस्ट के नजदीक देखते हैं ये बोर्ड, जिसमें लिखा होता है कि अपने हौसलों को मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। इसके आगे क्या कहने की जरूरत है। लेकिन इस तरह से देखिए, यहाँ पर लगातार बरसात हो रही है, जमीन का हाल आप देख रहे हैं, पानी पानी। और इसमें अगर आप एक ऐसी ड्यूटी पर तैनात है कि आप मेरी तरह से यूं छाता लेकर नहीं आ सकते हैं, तो परेशानियां कितनी होती हैं। बहुत परेशानियां रहती हैं यहाँ पर। हाँ मैम, परेशानी तो होती है यहाँ पे। हाई एल्टीट्यूड इलाका होने के कारण यहाँ पे ठंड की बहुत मार है। ठंड से बचने के लिए हमें गर्म क्लोथिंग दी जाती है, जैसे कि हमारे पास स्पेशल कोट दिए गए हैं। त्योहार का समय होता है सर, तो घर की याद तो आती रहती होगी। मैम ऑफकोर्स घर की याद तो सभी को आती है मैम, और मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रही है अपने घर की। लेकिन अब यही फौज मेरा परिवार है, और जब हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम मिलकर ऐसे प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते हैं। अंदर से खुशी होती है कि हमारा परिवार हमारे साथ है और हमारे घर वाले भी हमारे साथ हैं। सैनिकों ने अपनी पोस्ट पर खूब सजावट भी कर रखी है, दीपावली का हर रंग सहेजने का प्रयास किया है। घरों की चारदीवारी नहीं चाहिए, ऐशो आराम नहीं चाहिए, वो सुकून नहीं चाहिए, छुट्टियां नहीं चाहिए। पर्व अगर है तो अपने साथी ही अपना परिवार और अपनी मातृभूमि, अपना घर, वहां पर दीपावली का पर्व हमारे सैनिक किस तरीके से मनाते हैं, आज यही हम आपको दिखाने वाले हैं। यहां देखिए, एक रंगोली यहां बनाई गई है चावल से, और जो दीप बनाया गया है ये आटे का दीप है साहब? जी जी, आटे से बनाया है आपने दीपक। और ये जितनी चीजें आपके राशन में उपलब्ध थी उससे रंगोली बन गई है? जी मैम। हाँ। तो इसमें देखिए क्या क्या है, ये दाल है, ये मूंग है, चावल है, और बीच बीच में ये डेकोरेशन के लिए ये पत्तियां, ये कलर है। नहीं, ये पत्तियां, ये कस्तूरी मेथी कसूरी मेथी से
इससे इससे बेहतर क्या हो सकता है जुका? और ये आटे का दिया है, जी मैम, आटे उसके अंदर डाला है घी। जी मैम। इस यूनिट के सैनिक अधिकांश गढ़वाल के इलाके से आते हैं और इसीलिए इनके खान पान और उत्सव में पहाड़ का नृत्य है, पहाड़ की रवानी है। उन्नीस में अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुति अपने देश के नाम करने वाले वीर बलिदानियों को, अमर बलिदानियों को समर्पित ये तवांग का समर स्मारक है, जिसे यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही निर्माण करने में सहयोग दिया है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार इसका निर्माण हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 अमर जवान ज्योति आपको नजर आ जाएंगी। एक और जो पानी से भरे प्याले हैं वो उनको समर्पित हैं जो अब नहीं है, जिन्होंने बलिदान अपना दे दिया है देश के लिए, और दूसरी ओर जो पानी से भरे प्याले आप देख रहे हैं वो उनको समर्पित है जो कि देश की सेवा में आज भी समर्पित है। यहाँ पर जो मान्यताएं हैं और जो फौज की जो परंपरा है, भारतीय सेना की परंपरा है, उन्हें बहुत सुंदरता के साथ एक दूसरे के साथ बांधा गया है। यहाँ पर जो भी आते हैं लोग, स्थानीय लोग आते हैं, वो सब इसकी परिक्रमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने देश की सेना के लिए। परिक्रमा पूरी करने के बाद बौद्ध परंपराओं के अनुसार इन्हें आप घुमा देते हैं, क्योंकि ये जो मंत्र इनके भीतर निहित हैं, वो मंत्र उन आत्माओं की शांति के लिए भी हैं और वो प्रार्थना सबके लिए रहेगी। यहाँ पर वो सारे नाम दर्ज हैं जो कि इस सेक्टर में, यानी कि कामेंग सेक्टर में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और वाकई आपका दिल गर्व से भर उठेगा और आपको ये याद रहेगा कि आपको उन्हें याद रखना है जो हमारे बीच नहीं है, जो लौट के घर नहीं आए हैं। देखिए, 2nd राजपूत बटालियन ने जिन सैनिकों को, जिन वीर योद्धाओं को गवाया था, उनकी जो सूची यहां से शुरू होती है तो वो सूची चलती ही जाती है। सोचिए उन वीर बलिदानियों के बारे में जो कि देश के लिए अपने प्राण समर्पित करते हुए एक बार को नहीं हिचकिचाए होंगे।